जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 38। कर्मकांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। कर्मकांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता पुस्तक से आगे का प्रवचन। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, अभी आपको पंचकोश की बात बता रहे थे। उसके प्रारंभिक चरण षट कर्मों के अंतर्गत पवित्रीकरण और आत्मन की बात हो गई। अगर आप इन्हें भावनात्मक दृष्टि से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। आचमन के बाद आता है सिक्का वंदन। सिक्का क्या है? सिक्का के पीछे तीन चीज़ें छिपी पड़ी हैं। हिंदू समाज में सिक्का की शिक्षाएं तीन बताई जाती हैं। इसके पीछे तीन कारण हैं, तीन उद्देश्य हैं। सिक्का का एक उद्देश्य है, जिस तरह हाथी के कंधे के ऊपर कान के ऊपर अंकुश लगा दिया जाता है। अगर यह अंकुश न हो तो वह कितना खूंखार हो जा सकता है और कितना भयंकर काम कर सकता है। वह पेड़ों को उखाड़ सकता है, बच्चों को कुचल सकता है, वह कहीं भी जा सकता है और किसी की भी फसल भी उजाड़ सकता है। बिना अंकुश का हाथी पेड़ को भी तोड़ सकता है और किसी भी दिशा में जा सकता है। हाथी के सिर पर अंकुश होता है तो उसे सही राह पर चलना पड़ता है। हम अपने सिर पर भगवान का आदर्शवादिता का आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित कर दी, ताकि जो हमारे सिर का सबसे ऊंचा वाला भाग है वह हमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमको बिना अंकुश के निरंकुश नहीं होना है। हमको उच्छृंखल नहीं होना है, मर्यादा रहित नहीं होना है, अनुशासन रहित नहीं होना है। इसलिए हमारे सिर पर अंकुश लगा हुआ है। यह अंकुश सिक्का का उद्देश्य नंबर एक झंडे के समान। मित्रों, सिक्का का उद्देश्य नंबर 2 यह है कि यह हमारा किला है। यह हमारा दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमने झंडा फहरा दिया। जिस दिन हिंदुस्तान का स्वराज मिला था, उस दिन लाल किले के ऊपर पार्लियामेंट भवन के ऊपर, राष्ट्रपति भवन के ऊपर, दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर तिरंगा फहरा दिया था और यूनियन जैक उतार लिया गया था। उसी दिन अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चली गई थी और कांग्रेस सरकार की हुकूमत कायम हो गई। तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज सब जगह फहरा दिया गया। बेटे, हमने सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। विवेकशीलता का झंडा, आदर्शवादिता का झंडा, सिद्धांतवादिता का झंडा, राष्ट्रीयता का झंडा हम अपने सिर के सर्वोच्च शिखर पर फहराते हैं। निरंकुशता अपने सिर के सर्वोच्च शिखर पर फहराते हैं। निरंकुशता का यही, पशुता का नहीं, यूनियन जैक का नहीं, वरन आदर्शवादिता का झंडा हमारे किले के ऊपर फहरा रहा है।
अब हमारे दिमाग के ऊपर किसी की हुकूमत नहीं। अब हमारे जीवन के ऊपर किसकी हुकूमत है? अब हमारे ऊपर गायत्री माता की हुकूमत है, विवेकशीलता की हुकूमत है, आदर्शवादिता की हुकूमत है। विवेकशीलता की देवी गायत्री माता, धियो यो न प्रचोदयात् की देवी सहकारिता, देवी न माने हम सब धियो माने बुद्धि प्रज्ञा की देवी गायत्री की माता का झंडा हमारे ऊपर फहराता है। अब हमारे शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर उसी की हुकूमत है। उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी अक्ल काम करती है। अब उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी इच्छाएं काम करेगी, हमारी क्रियाएं काम करेगी, सारी मिनिस्ट्री उसी की हुकूमत मानेगी। हमारे शरीर की जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ हैं उन सबको उसी का हुक्म मानना चाहिए। इस झंडे के लिए वफादार होना पड़ेगा। यह विवेकशीलता का झंडा है, गायत्री माता का झंडा है जो हमारे मस्तिष्क पर फहरा दिया गया। गायत्री की मूर्ति, उनका स्थान। मित्रों, सिक्का वंदन क्या है? इसके पीछे एक और बात छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? इसके पीछे भगवान की मूर्ति छिपी हुई है। शंकर जी की जब मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसमें यह विशेषता है कि आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं। आप एक चबूतरा बनाइए और चबूतरे के ऊपर एक गोल मटोल पिंड स्थापित कर दीजिए और खुले में पड़े रहने दीजिए। वर्षा होगी। हाँ साहब, शंकर भगवान जी को कोई एतराज़ नहीं। धूप पड़ेगी तो भी भगवान जी को कोई एतराज़ नहीं। वे धूप में भी पड़े रह सकते हैं, छाया में भी पड़े रह सकते हैं, वर्षा में भी पड़े रह सकते हैं, ठंडक में पड़े रह सकते हैं। आप चबूतरे पर शंकर भगवान को स्थापित कर दें, बस शंकर भगवान जी की पूजा हो गई और शंकर भगवान जी का मंदिर बन गया। हर जगह ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं और उसे बनाने में कोई इतराज़ नहीं। बेटे, यह क्या है? साहब, ये चबूतरा है। किसका चबूतरा? पिताजी का बना रखा है। कहाँ बना रखा है? खुले में बना रखा है। छाया में क्यों नहीं बनाया? अरे साहब, एक बार हमारे पिताजी सपने में दिखाई पड़े थे और उन्होंने कहा कि हमारा स्थान बना दे। बस हम गए थे और एक छोटी सी चबूतरी बनाकर उस पर अनेकों उनके चरणों के निशान बनाकर आ गए थे। अब हर साल हम वहीं पर जाते हैं और पूजा कर देते हैं और उसी से वो जो उनका भूत था चला गया। बेटा, अब हमको शांति मिल गई। अब हम ठीक हैं। मंदिर जैसा पवित्र और अंतस्थ साथियों, किसका स्थान बना दिया गया? गायत्री माता का। यह गायत्री माता का चबूतरा है। अच्छा साहब,
इस चबूतरे पर किसकी मूर्ति रख लूं? बेटे तुझे क्या बताऊंगा, किसी की रख ले, भले से लोहे की रख ले। महाराज जी, मैं तो रात को सोऊंगा तो यह मेरे ऊपर गिर पड़ेगी। हाँ बेटे, लोहे की होगी तो गिर पड़ेगी। किसी की रखेगा इस पर? महाराज जी, पत्थर की रख लूं? नहीं बेटे, अगर टोपी पहनेगा तो दिक्कत आएगी। तो किसकी रखूं? चल मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ जो कि मूर्ति भी बनी रहे और गिरे भी नहीं, और तुझे रखवाली भी नहीं करनी पड़े और बनी बनाई रखी भी रहे। तो गुरुजी, किसकी मूर्ति बना दूँ? बेटे तू बालों की गायत्री की मूर्ति बना दे। बस यह बालों की शिखा रूप में जो गायत्री माता की मूर्ति है उस स्थान पर स्थापित हो गई। अब यह भगवान का स्थान हो गया और यह सारा का सारा शरीर मंदिर हो गया और इसमें गायत्री माता की मूर्ति स्थापित हो गई। इसको मंदिर के तरीके से पवित्र और दिव्य रहना चाहिए। इसके अंदर जो वातावरण बनना चाहिए मंदिर जैसा बनना चाहिए। मंदिर में अनाचार नहीं किए जाते। सतत यही भाव है। मंदिर में कोई शेर चीता आता है, मंदिर में कोई सिगरेट पीता है, मंदिर में कोई सिगरेट मत पीना। साहब, हमको सिगरेट पीने की आदत है। आदत तो है बेटे, मंदिर के बाहर पीना ये सब भी क्या गंदा लड़का है जो मंदिर में भगवान जी के ऊपर धुआं फेंक देता है। वहाँ मत पीना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, वहाँ नहीं पीऊँगा। यह क्या है? ये बेटे मंदिर है। मंदिर में धुआं मत फूंकना, गंदे काम मत करना, बुराई मत पैदा करना। हर समय यह मानकर चलना कि यह मंदिर है। मंदिर की भावना से लेकर चलेगा तो यह भावना तेरे मन में 24 घंटे छाई हुई रह सकती है, और जब भी तू बुरे काम करने के लिए चलेगा तभी यह मंदिर तुझे याद दिलाता रह सकता है कि अरे अभागे, यह मंदिर है, इसे क्यों खराब करता है। शिखा पूजन इसलिए मित्रों, यह अंकुश आपको याद दिला सकता है कि अच्छा तू गलत रास्ते पर जाएगा तो पिटेगा। हाथी ने गलत काम किया तो महावत ने उसे एक अंकुश चुबो दिया और हाथी सही रास्ते पर चलने लगा। आपके सिर पर यह गायत्री माता का अंकुश लगा हुआ है और यह झंडा फहरा रहा है। झंडे की लाज, झंडे की शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसलिए मित्रों, इसकी शान मत जाने देना। इस किले पर झंडा फहरा रहा है। यह शान और आदर्शवादिता आपके भीतर बनी रहे और आपका इसका ध्यान बनाए रखे। इसको आप बार बार भूल जाते हैं, इसलिए आपको शिखा बंधन, शिखा पूजन हम पहले कराते हैं। इन भावनाओं की कीमत समझिए, इन भावनाओं की वक़्त समझिए, इन भावनाओं की इज्जत को समझिए। अगर आप इन भावनाओं की इज्जत को नहीं समझेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अध्यात्म को नहीं समझते। कर्म कांड मात्र सिंबल
अगर आप कर्म कांडों को ही अध्यात्म मानते हैं तो गलती करते हैं। कर्म कांड अध्यात्म नहीं हो सकते। कर्म कांड आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए हमारे लिए सिंबल हो सकते हैं, हमारे सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, हमारा आधार हो सकते हैं। ये कर्म कांड हमारे लिए मीडियन हो सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, साधन है। कर्म कांड साध्य नहीं, साधन है। साध्य है हमारी जीवात्मा का दिव्य तत्व और देवत्व। जीवात्मा को दिव्य तत्व और देवत्व प्राप्त करने के लिए हमारे कर्म कांड मददगार हो तो अच्छा, उन्हें होना चाहिए। इन सारी की सारी चीज़ों को हमने इसलिए बनाकर रखा। इच्छाओं खींचिए प्राणायाम द्वारा, अच्छाइयों को खींचिए प्राणायाम द्वारा। मित्रों, इसके बाद चौथे नंबर की क्रिया जो हम आपको बताते हैं वो सिखाते रहते हैं। षट कर्म के अंतर्गत वह है प्राणायाम। प्राणायाम से में क्या बातें होती हैं? प्राणायाम दो प्रक्रिया होती हैं। एक हम सांस को अंदर खींचते हैं और दूसरी बाहर फेंकते रहते हैं। एक और सांस निकालते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? बेटे, हम रेचक प्राणायाम कर रहे हैं और ये दूसरा पूरक प्राणायाम कर रहे हैं। ये क्या है? सांस खींचने की प्रक्रिया और बाहर निकालने की प्रक्रिया। सांस खींचने की प्रक्रिया और फेंकने की प्रक्रिया को हम बराबर ध्यान रखना चाहिए। एक दिन में हम आपको वृक्षों का हवाला दे रहा था। एक दिन मैं आपको वृक्षों का हवाला दे रहा था। आप लोग भूले नहीं होंगे। वृक्ष अपने मैग्नेट के द्वारा पानी को खींचते रहते हैं, बादलों को खींचते रहते हैं। मैं आपको खदानों का भी उदाहरण दे रहा था। खदानें भी अपनी बिरादरी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर चारों ओर खींचती रहती हैं और वे खदानें बड़ी होती रहती हैं। आपको भी चारों ओर से खींचना चाहिए, चारों ओर से संकल्प करना चाहिए। इस दुनिया में भलाई भी है कि नहीं? हाँ साहब, है। अच्छे विचार भी हैं। हाँ साहब, है। अच्छे लोग भी हैं। हाँ साहब, है। दुनिया अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से और अच्छी क्रियाओं से खाली नहीं है। प्राणायाम का अर्थ यह है कि आप खींचिए, जो भी श्रेष्ठता है उसको आप समझिए, देखिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और अपने भीतर भरने की कोशिश कीजिए। शुद्धता को छोड़िए। यह प्राणायाम का वह पहलू है जिसको हम रेचक कहते हैं। रेचक का अर्थ कि कोई चीज़ हमको हैरान करती है, जो चीज़ हमको आंतरिक कमजोरियों के रूप में परेशान रहती हैं, उनको आप हटाइए और उनको आप फेंकिए। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था। शूद्रम हृदय दुर्लभम तय कत्वा तिष्ठ परम तप। अर्थात हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलताओं को, चारित्रिक कमजोरियों को, भावनात्मक निकृष्टताओं को छोड़ और ऊपर उठ। इससे पहले नहीं उठ सकता। भगवान के दर्शन की आस
मित्रों, जब मुझे प्राणायाम के सिलसिले में एक कहानी याद आ गई। एक था चोर, वो एक बाबूजी के पास जाया करता था और बाबूजी से यह पूछा करता था कि स्वामी जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ साहब, हमने देखा है। अच्छा, तो आप फिर हमको दिखा दीजिए, दिखाइए। बस पहले तो बाबाजी शेखी मारते रहे, लेकिन जब उसने कहा कि हमको दिखाइए तो फिर बाबा जी की हवा बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते। तो फिर समझ लीजिए कि आपके कमंडल की खैर नहीं, आपकी कुटिया की खैर नहीं, आपके कंबल की खैर नहीं, आपकी चप्पलों की खैर नहीं, आपकी खड़ाओं की खैर नहीं। मैं आपकी सब चीज़ें गायब कर दूंगा और आपको तंग करूंगा, और जब भी मौका मिल जाएगा आपकी पिटाई करूंगा। आज समझ लीजिए, या तो भगवान का हमें दर्शन करा दीजिए, नहीं तो फिर आपका ठिकाना नहीं। यूँ कराया दर्शन। महाराज जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए, यह तो बहुत बड़ी आफत आ गई। बाबा जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटे, यह जो दूर पर पहाड़ दिखाई देता है ना? हाँ महाराज जी। बेटे, उस पहाड़ की चोटी पर भगवान दिखाई पड़ेगा। चलिए, मैं तो तैयार हूँ। चोर तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि अच्छा, तो बेटा तू ऐसा कर कि 4 भारी भारी पत्थर ले और उन्हें सिर पर रखकर चल। कहाँ चलूँ महाराज जी? उस पहाड़ की चोटी पर चल, वहाँ से मैं तुझे भगवान जी को दिखा दूंगा। ये जो चोर 4 पत्थर हैं, तुझे उनकी सेवा पूजा करनी पड़ेगी और वहाँ भजन पूजन करना पड़ेगा। तब ये जो 4 पत्थर हैं वे तुझे भगवान दिखा देंगे। अच्छा महाराज जी, चलिए। 4 पत्थर सिर पर रख के चोर थोड़ी दूर गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी, ये तो बड़ा कष्ट देते हैं, इनसे तो हमारी गर्दन टूट जाएगी। तब महाराज जी ने कहा कि बेटे, इनमें से एक पत्थर फेंक दे। उसने एक पत्थर फेंक दिया। तरीका भगवान को पाने का। फिर और आगे चला चोर। उसने कहा कि महाराज जी, एक पत्थर फेंक दिया, फिर भी देखिए हमारी गर्दन में दर्द होने लगा। ये तीनों पत्थर भी कितने भारी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते? ठीक है बेटे, एक पत्थर और फेंक दे। उसने एक और फेंक दिया। 2 रह गए। उसने कहा कि महाराज जी, एक को और फेंकवा दे। अच्छा, तो एक को और फेंक दे। एक और फेंकवा दिया। महाराज जी, अब तो थक गया, अब और नहीं चला जाता, और हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, चोटी तक नहीं पहुँच सकते। बेटे, तूने अभी भी सिर पर पत्थर रखा है। हाँ महाराज जी। आपने ये जाल जंजाल काहे को लदवा दिए? ये हमको चलने नहीं देते। बेटे, इसको भी गिरा दे। चौथा पत्थर भी गिरा दिया। चारों पत्थर गिराने के बाद बाबा जी और वह चोर खटपट वहाँ पहुँच गए। चोर ने कहा कि साहब, अब दिखाइए भगवान। बेटे, तेरे लिए भगवान तक पहुँचने का तरीका बता तो दिया, तेरे लिए शिक्षा दे तो दी। तेरे सिर पर जब तक पत्थर रखे हुए थे तब तक तू चोटी तक नहीं पहुँच सका और थक गया, गिर गया और बैठ गया।
आपने अपने आध्यात्मिक जीवन पर जो पत्थर रखे हुए हैं उनको गिरा दीजिए। उनको गिरा देंगे तो ही भगवान तक पहुंच सकते, भगवान को पा सकते हैं। 4 पत्थर हमारे सिर पर। मित्रों, कौन कौन है ये 4 पत्थर हैं जो आपके सिर पर सवार हैं? ये चारों हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। इन्हें गिरा दे, फिर भगवान को देखे। बेटे, प्राणायाम के द्वारा हम अपनी मलिनताएं, अपने कषाय और कल्मश, अपने पाप और ताप को फेंकने के लिए कोशिश करते ही रहते हैं, और जो श्रेष्ठताएं हैं उनको हम अपने भीतर धारण करने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम का यही उद्देश्य है। ये आध्यात्मिक उद्देश्य है कि क्रिया तो आपको मालूम है, भीतरी सांस खींचनी है, दूसरी ओर से सांस बाहर निकालनी है, फिर बाहर वो किए, यही बताते हैं न। हाँ महाराज जी, यही तो बड़ी सरल विधि है, हमको 1 सेकंड में आ गई थी। बेटे, 1 सेकंड में सरल तो है, लेकिन सहज राम को नाम है कठिन। सहज राम को नाम है कठिन, राम को काज करत राम को काम, जब परत राम के काम। राम का काम तो नहीं महाराज जी, पर राम का नाम लूँगा। राम का काम करने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं, राम का नाम लेने में फ़र्क है। बेटे, राम का काम करने में बड़ा फायदा है। प्राणायाम करने के पीछे जो निष्ठाएं दबी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं, उनको आपको जानना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। न्यास किस लिए? मित्रों, प्राणायाम के पश्चात फिर आप न्यास पर आते हैं। न्यास किसे कहते हैं? बेटे, न्यास को यह समझ ले कि जैसे चूल्हे पर धार रखी जाती है और उसे तेज किया जाता है, उसी तरह यह धार रखी जाती है, इसे न्यास कहते हैं। न्यास में पानी हथेली पर रखा और उसमें 5 उंगलियां डुबोए और मुंह पर लगा दिया जाए, नाक पर लगा दिया जाए और कान पर लगा दिया जाए। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको वास्तव में हम शिक्षण देते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको परिष्कृत करते हैं, इनको डुबकी लगाते हैं कि आपको क्या करना है। वांग में अस्थि मुंह को लगाइए। अच्छा साहब, मुंह को लगा लिया। जल को मुंह से लगाने का क्या मतलब है? सीधे जाकर कुल्ला कर कीजिए न। ऐसा कर कि बाल्टी भरकर पानी ला और सारे शरीर को धो डाल। नहीं साहब, मुंह धोना है तो कुल्ला कर। यह क्या करता है? हथेली पर जरा सा पानी और उसमें 5 उंगलियां, इससे क्या हो जाएगा? इससे तो होठ भी नहीं साफ होंगे। इससे तो अच्छा है कि होठ पर क्रीम लगा ले, वेसलीन लगा ले। नहीं महाराज जी, यह तो पानी है, इससे क्या हो जाएगा? बेटे, इसके भीतर गुप्त चीज़ें हैं। मुंह से हम 2 बार पानी लगवाते हैं। मुंह के भीतर शक्तियों के स्रोत भरे पड़े हैं। जीभ तो एक है, लेकिन यह शापिन है। सांप के तरीके से ही जिह्वा को 2 इंद्रियां माना गया है। जी हाँ, एक कर्म इंद्रिय
और एक ज्ञानेंद्री। इसे हम 2 इंद्रियों में गिनते हैं। रसना और वाणी पर नियंत्रण। हमारी जीवा एक रसना है और एक वाणी है। रसना को नियंत्रण कीजिए और आस्वाद व्रत रखिए। वे चीज़ें जो जायके के लिए खाई जाती हैं और पेट खराब करती हैं, उनको रोकिए। जीभ पर काबू रखिए। जो आस्वाद व्रत का पालन कर सकता है और जीभ पर संयम रख सकता है, वही कामेंद्रिय पर भी संयम रख सकता है। उसके लिए ब्रह्मचर्य रखना संभव हो सकता है। जिसका जीभ पर नियंत्रण नहीं है, वह आदमी कभी ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता और उसका विचारों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। गांधी जी ने आस्वाद व्रत का प्रमुख माना है। सबसे पहले जीभ को रोकिए, जीभ पर कंट्रोल कीजिए। जीभ के द्वारा अपने मरने के लिए कब्र मत खोदिए। हकीम लुकमान कहते हैं कि आदमी दफन होने के लिए अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है। बेटे, हमने जायके की वजह से और अनावश्यक चीज़ों की वजह से और न जाने खाने वाली चीज़ों को खाने की वजह से अपने पेट का सत्यानाश कर दिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया। अगर आपको सेहत ठीक रखनी है, मानसिक स्तर ठीक रखना है, तो आप संयम कीजिए। वांग्मय अस्थि मुख के ऊपर काबू, अहम पर नियंत्रण करें, कड़वे वचन न बोले। मित्रों, मुख के अंदर एक और चीज़ रहती है जिसका नाम है वाणी, जिसको वाक कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। सरस्वती इसके भीतर रहती हैं। कोवा काको धन हरे, कोयल काको दे मीठे वचन। सुनाए जग अपनों कर लेत, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आपकी वाणी हर वक्त बिच्छू के डंक के तरीके से अपने अहंकार का विज्ञापन करती रहती हैं और दूसरों का सम्मान करती रहती हैं। साहब, आप कड़वे वचन बोलते हैं तो हम आपको बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है। घमंडी कहीं का, जो आदमी दूसरों को छोटा समझता है, वह कड़वे वचन बोल सकता है। जो आदमी घमंड से भरा हुआ है, वही कड़वे वचन बोल सकता है। मित्रों, हम तो सही बात कहते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है और कड़वे वचन कहते हैं। बेटे, सत्य का कड़वेपन से कोई ताल्लुक नहीं। कड़वेपन का जो ताल्लुक है वह आदमी के अहंकार से है। आदमी घमंड से चूर होकर के रावण के तरीके से चाहे जो बोलने लगता है, चाहे जो करने लगता है, वो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान जब गिरा देता है, पटक देता है, जब कड़वे वचन बोलने लगता है, आप सामने वाले की इज्जत कीजिए। अगर सामने वाले से शिकायत है तो उसे प्यार से समझाइए। जिनकी शिकायत आप दूर करना चाहते हैं, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग का संतुलन रखकर के मोहब्बत के साथ उन्हें बुरी से बुरी बात समझाई जा सकती है। वांग्मय अस्तु। इसलिए मित्रों, 12 घंटे का बुखार और आधे घंटे का क्रोध, दोनों से समान नुकसान होता है।
आप सभी करके देख लेना। जलाने वाला वह वचन जिसको हम क्रोध कहते हैं, जिसको हम मिथ्या भाषण कह सकते हैं, गलत सलाह कह सकते हैं। इस तरह गलत सलाह, एक कड़वे वचन, दो असत्य भाषण, तीन बुरी चीज़ें खाना, अभ्यक्ष खाना, चार ये वाणी के संयम हैं। अगर आप जीभ पर संयम रख सके तो मित्रों आपको आध्यात्मिकता के लाभ मिल सकते हैं, जिनसे आपको शाप देने और वरदान देने की शक्ति मिल सकती है। अगर आप वांग्मय अस्तु, मुख का संयम रखना सीखे, मुख के ऊपर धार लगाना सीखे, तभी यह जीभ मोत्री हो जाएगी। इस पर आप धार लगाइए ताकि यह पेनी तलवार की तरीके से काम कर सके। नहीं साहब, हम तो मुख में पानी लगाएंगे। बेटे, पानी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। लगा ले तो तेरी मर्जी, नहीं लगाए तो तेरी मर्जी। स्वाभिमान बने। वांग्मय अस्थि अस्तु के बाद आता है नसोर में प्राण अस्तु। नाक से क्या होता है? गंध लेना, सूंघना, पता लगाना। कुत्ते सूंघकर पता लगाते हैं चोरी का माल कहाँ गया। CID के कुत्ते आते हैं और सूंघकर पता लगाते हैं कहाँ गया माल। उनकी नाक कुछ ऐसी तेज बनाई गई जैसे गणेश जी की थी। गणेश जी की नाक बड़ी लंबी थी, सब कुछ पता लगा लेती। क्या चक्कर है, वह सूंघकर सब पता लगा लेते। खोज करने के अर्थ में सूंघना आता है, यह गंध के अर्थ में नहीं आता। नसोर में प्राण मस्तु अर्थात नाक में पानी लगाते हैं। अरे तेरी नाक कट जाएगी। अरे साहब, हमारी नाक बहुत बड़ी है। नाक को प्रेस्टीज पॉइंट, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान से जोड़कर रखा गया है। नाक कटने से सब समझ में आता है। अपनी नाक को कटने मत देना, गिरने मत देना। नाक को ऊंचा रखना। बेटे, नसों में प्राण अस्तु के अंतर्गत यह भी आता है। दिव्यता का दर्शन करें। इसके बाद आता है अक्षर में चतुरस्तु, हमारे आंखें दिव्य बने। दिव्य ददामि ते चक्षु, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। अर्जुन ने तब इसी संसार के घट घट व्यासी भगवान को देखा था। दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को दिए थे। उससे उन्होंने घट घट में समाये हुए भगवान को देखा। रामचंद्र जी ने अपनी माँ को दिए थे। कौशल्या माता ने भगवान के विराट रूप को देखा। भगवान राम ने काकभुशुंडी जी को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे उन्होंने सारे के सारे विश्व में भगवान को देखा। हमारी वे आंखें जिंदा रहे और प्रत्येक चीज़ के सौंदर्य को देख सके, श्रेष्ठ देख सके, शालीनता को तलाश कर सके। जो कुछ भी संसार में दिव्य हैं, उस दिव्यता को देख सकने में सक्षम हो सके। हम दिव्यता को देख नहीं पाते, केवल छिंद्रों व्यसन कर पाते। हमारी आंखें ऐसी गंदी हैं कि सिवाय बुराई के कुछ नहीं देख पाती। स्त्री के भीतर देवी हमको दिखाई नहीं पड़ती, स्त्री के भीतर का शैतान हमको दिखाई पड़ता है।
बाप हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का अनाचार हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का देवत्व हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसकी शालीनता हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसका प्रेम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बेटे हमको चाहिए दिव्य ददामी ते चक्षु, जो दिव्यता को देख सके, जो दूरदर्शिता को, जो टेलीस्कोप के तरीके से हो। शंकर जी ने जिस दिव्य आँख को खोलकर कामदेव को जला दिया था, वो विचारशीलता की, हमारी आँख विवेकशीलता की, हमारी आँख खुलनी चाहिए, जो अवांछनीयता को जला करके खाक कर सके और समाप्त कर सके। कान व बाहों को जल से का स्पर्श कराए। अगली क्रिया है कर्णों में श्रोत्र मस्तु। कान हमारे ऐसे होने चाहिए जो रेडियो एक्टिविटी के तरीके से फिल्टर का काम कर सके। आपका जो रेडियो का ट्रांजिस्टर होता है उसमें एक फिल्टर लगा होता है, एक साथ उसमें बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और एक साथ चलती हैं, सब हवा में पहुंचती हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमको पकड़ना है उसे पकड़ लेता है। उनमें वे ध्वनियाँ होती हैं जो मित्र और दोस्त हो सकती हैं, जिनको फ्रेंड कहते हैं। इनमें से केवल आप वही आवाज़ सुनिए जो आपको भगवान के और अपनी आत्मा के सम्मत सुनाई देती है। कर्णों में श्रोत्र मस्तु के बाद बाहों में बल मस्तु। बेटे हम अपनी भुजाओं को किस लिए स्पर्श करते हैं? हम इसलिए स्पर्श करते हैं कि हमारी भुजा हमेशा परिश्रमी बनी रहे, शर्मशील बनी रहे, कर्तव्य परायण बनी रहे, हमारे हाथ पसारने के लिए नहीं, किसी के भी आगे हाथ न पसारना पर भगवान के सामने भी मत पसारना, देवताओं के आगे भी मत पसारना, देवी के सामने भी मत पसारना और गुरुजी के सामने भी मत पसारना। यह हाथ इसके लिए नहीं बेटे, सौभाग्यशाली हाथ हैं बेटे, ये पसारने के लिए नहीं, मांगने के लिए नहीं, ये देने के लिए। इसलिए देवत्व हमारे हाथ में भरा हुआ है। हम लोगों की मदद करें और लोगों की सहायता करें, लोगों की सेवा करेंगे और इन हाथों को धन्य बनाएंगे। हम मांगे नहीं, कर्ज नहीं उठाए, लोगों का ऋण नहीं ले और अपने ऊपर वजन नहीं लाते, इसकी ज़रूरत नहीं। हम अपने आप को गवाए। इसलिए बेटे यह हाथ श्रम करने के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए है और देने के लिए है। इसलिए हम दोनों हाथों को बाहों में बल मस्तु करते हैं। अब आता है वो रूमों में ओजू मस्तु। मित्रों हमारी ये जंगाएं संयमशीलता की ओर, ब्रह्मचर्य परायणता की ओर इशारा करती हैं। वो रो माने जंगा ये इशारा करती रहती हैं कि हमारी टांगों को चलने के लिए चरेवेती के लिए बनाया गया है। लोगों चलते चले जाओ, रुको मत, प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, शांति की ओर, महानता की ओर, गरिमा की ओर, भगवान की ओर चलते जाओ, रुको मत। हम पैरों को ऐसा बना दे कि वे रुके ही नहीं,
उठे और चलते रहे। मित्रों, अंतिम है अरिष्टानि में तनुस्त्वा में ससंतु। हमारे भीतर जो अरिष्ट भरे हुए हैं, जो संसार में दुख और कष्ट देने वाले अनिष्ट हैं, भी दूर हो। अनिष्ट का अर्थ है मन स्थिति और कष्ट का अर्थ है परिस्थिति। ये अनिष्ट हमारे भौतिक जीवन में कष्ट बनकर के आते हैं। यह एक सत्य है कि जितनी भी मुसीबतें हैं उनको न्योत बुलाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमने अपनी मुसीबतों को जानबूझकर मोल लिया हुआ है और हमने स्वयं विष के बीज बोए हैं। और जब कांटे हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि साहब कांटे हमें कष्ट देते हैं। बेटे, ये बोए किसने हैं? स्वयं खुद ने बोए हैं, तो निराकरण भी स्वयं ही करना पड़ेगा। मन स्थिति बदलने से परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ, पवित्र और संयमी बनाते हुए हम देवोपम जीवन देव पूजन के लिए, देवता बनने के लिए आगे बढ़ते रहे।